ओपन करते हैं MS वर्ड, विंडो का बटन दबाना है और लिखना है वर्ड, इंटर का बटन दबाना है और ये ऐप ओपन हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसी पे आप इंटर दबाएंगे। आज जो हमने समझना है स्टाइल सेक्शन से है, आपने इक्वल का बटन दबाना है और यहाँ लिखना है रेंट, शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0, इंटर दबाने पे डमी डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे टॉप पे आ जाइए, टॉप एरो दबाकर। मुझे इस वीडियो से ऊपर का हिस्सा भी देखना हो तो पेज अप का बटन दबाएंगे तो वो व्यू भी दिखना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसमें से 1 से 2 वर्ड्स को मैं एज अ टाइटल बना लूं, तो आप यहाँ इंटर दबा दीजिए अगर आप खुद से लिखना नहीं चाहते, और आप खुद से टाइटल लिखना चाहते हैं तो इसके शुरू में आके इंटर दबाएंगे तो ऊपर की साइड पे एक ब्लैंक लाइन दिखना शुरू हो जाएगी। टॉप एरो दबा के ऊपर आइए और यहाँ कोई भी आप टाइटल लिख लीजिए। मैंने लिखा रूहान कंप्यूटर। मुझे कहा जाता है कि जो रूहान कंप्यूटर लिखा हुआ है आप इसको कोई स्टाइल दीजिए। शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाकर मैंने इस एरिया को किया सेलेक्ट। ये था नॉर्मल। जैसे हम साथ वाले ऑप्शन में पॉइंटर रखेंगे, अब की बार देखिएगा रूहान कंप्यूटर के जो नीचे वाला पैराग्राफ था उसकी जो स्पेस थी वो खत्म हो गई है। अपना पॉइंटर आप जिस पर रखते जाएंगे उसका जो भी व्यू है वो कंप्यूटर दिखाना शुरू कर देगा। मजीद ऑप्शन देखने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे, आप इन सब को देख सकते हैं। जो आपको लगे कि ये मेरे काम के हिसाब से बेस्ट है आप उसको यूज कर लीजिए। एग्जाम्पल आप इस पे क्लिक करेंगे, लेने के बाद अब आप चाहें तो इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करें, साइज बड़ा। तो अब की बार देखिए हमारा एक टाइटल रेडी हो चुका है। इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लीजिए। तो कहाँ एक सिंपल नाम लिखा हुआ था और कहाँ हमने इसको एक स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है आपको स्टाइल सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे फाइंड सेक्शन, क्योंकि हर बार हर टूल को समझने के लिए उसी हिसाब से एग्जाम्पल लेनी पड़ती है और यही होता है टीचर की महारत। तो समझने के लिए सबको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं। मैंने लिया एक पैराग्राफ, इंटर का बटन दबाने पे एक पैराग्राफ आ चुका है। शिफ्ट डाउन एरो से हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। एक ही पैराग्राफ काफी बार दिखना शुरू हो जाएगा। सबको मैंने कंट्रोल A से किया सेलेक्ट और राइटिंग का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब मुझे कहा गया कि इस पूरी फाइल में मेरे पास लिखा हुआ है ऑनलाइन का लफ्ज। मुझे उस ऑनलाइन के वर्ड को फाइंड करना है। फाइंड करने के 2 तरीके, माउस से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा फाइंड का, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। दूसरा तरीका कंट्रोल F दबा कर भी फाइंड का सेक्शन ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको फाइंड करना है आप यहाँ टाइप करेंगे। मैंने यहाँ लिखा ऑनलाइन तो मैंने भी ON लिखा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी ON लिखा हुआ था कंप्यूटर ने उसको फाइंड कर दिया। जैसे मैंने LINE लिखा तो ज्यादा परमानेंट तरीके से ऑनलाइन दिखना शुरू हो गया। टोटल 10 जगहों पे लिखा हुआ है, उसकी तादाद बता दी। इंटर का बटन दबाने पर मैं एक फाइंड वाले नाम से दूसरे फाइंड वाले नाम पे आ सकता हूँ। करंट में 6 नंबर पे हूँ और टोटल 10 है। अभी तो ये एक पेज पे है, अगर ये डाटा मुख्तलिफ पेजेस पे होगा तो इंटर दबाने पे आपको जंपिंग करता हुआ वहां लेकर भी जाएगा। उसको भी समझने के लिए हमने सबको सिलेक्ट किया, हटा दिया। अब की बार हमने 200 पैराग्राफ लिख के इंटर दबाने पे 200 पैराग्राफ आ चुके हैं। कंट्रोल F ढूंढो ऑनलाइन, तो इंटर दबाने पे जहां जहां भी देखें ऑनलाइन है कंप्यूटर आपको जंपिंग करते हुए वहां लेकर आ रहा है। एक बार एस्केप। अगर मैं चाहूं कि टोटल पेजेस कितने हैं, अभी यहाँ लोड हो चुके हैं, टोटल 21 पेजेस हैं। करंट मैं मौजूद हूँ 3rd पेज पे। अगर मुझे जाना हो 19 पेज पे तो जाने के काफी सारे तरीके हैं। आप माउस का व्हील घुमाकर डाउन मूव करें तो आपको नीचे की तरफ लेकर आएगा, एक तरीका। साइड पे एक ऑप्शन है, इसको होल्ड करके ड्रैग करें तो आपको पेज नंबर भी दिखा रहा है कि कौन से पेज पे मौजूद है। 2 तरीके। लेकिन अगर पेजेस ज्यादा हो तो ये दोनों तरीके सही नहीं है। आसान तरीका, आपने इस एरो पे क्लिक करना है, आपने गो टू पे क्लिक करना है। यहाँ पूछेगा इंटर पेज नंबर, मुझे जाना था 19 पेज, आपने 19 लिखा, इंटर का बटन दबाया तो अब ये आपको डायरेक्ट लेकर आ चुका है 19 पेज पे। दूसरा तरीका, गो टू का पहला कैरेक्टर G आता है, कंट्रोल दबा के रखें, G का बटन दबाएं। अब आप उसको बता सकते हैं कौन से पेज पे जाना है, मुझे 5 पेज पे जाना है, इंटर का बटन दबाएं। अब मैं करंट 5 पेज पे मौजूद हूँ। अभी ऑप्शन हटाना है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तब भी हट जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तब भी हट जाएगा, एस्केप का बटन दबाएंगे तब भी हट जाएगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि इस पूरे डाटे में जहां जहां भी लिखा हुआ है ऑनलाइन उसकी जगह पे मुझे लिख कर दो रिमोट,
कंट्रोल होम से हम सबसे टॉप पे आए। अब या तो आप एक एक ऑनलाइन वाले करेक्टर के पास, वर्ड के पास आए और अलग अलग जाके आप लिखें रिमोट, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें करनी है टाइम की बचत। उसके लिए आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तब भी ये रिप्लेस का फंक्शन आ जाएगा। एक बार इसके दूसरा तरीका ड्रैग शॉट की, कंट्रोल के साथ एच का बटन दबाएंगे तब भी मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फाइंड वर्ड में जो लास्ट टाइम आपने फाइंड किया होगा तो आपको यहाँ वो वर्ड दिखाएगा। अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। आप इस पूरी फाइल में ढूंढना चाहते हैं उसको आप लिखेंगे ऊपर, टैब के बटन से नीचे। जो इसकी जगह पर लिखना चाहते हैं उसको लिखेंगे नीचे। मैं चाहता हूँ आर बड़ा होना चाहिए तो आर बड़ा लिखा हमने, बाकी कैरेक्टर हमने छोटे लिखे। अगर मैं चाहूं कि जस्ट मुझे किसी एक जगह से चेंज करना है तो आप करेंगे फाइंड नेक्स्ट। इसको उठा के जरा साइड पे रखते हैं। उसने कहा मुझे ऑनलाइन का वर्ड मिल गया, तो क्या इसको रिप्लेस कर दूं रिमोट से? अगर करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जस्ट उसी को ही चेंज करेगा, बाकियों को चेंज नहीं करेगा। इसको भी कर दो, रिप्लेस पे क्लिक किया, ये भी चेंज हो चुका है। इसको नहीं करना चेंज तो आप करेंगे फाइंड नेक्स्ट। इसको भी ना करो चेंज, फाइंड नेक्स्ट। जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो उसको स्किप करेगा, और जब आप रिप्लेस करेंगे तो देन वो उसको चेंज करेगा। अगर आप चाहते हैं मुझे एक ही बार सब जगहों से चेंज करने हैं तो आप करेंगे रिप्लेस ऑल। ऑल डन, वी मेड 76 रिप्लेसमेंट्स। टोटल 76 जगहों पे ये नाम मेंशन था, उसने उन सब जगहों से रिप्लेस कर दिया रिमोट। अब हमारा अब ऑनलाइन हट चुका है और उसकी जगह पे अब आ चुका है रिमोट। कंफर्म कर लेते हैं, कंट्रोल एफ। बताओ इस पूरी फाइल में ऑनलाइन कहाँ लिखा हुआ है? कहता है नो मैक्स। अब इस पूरी फाइल में कहीं भी ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं है। मैं कहा अच्छा बताओ कि रिमोट का लफ्ज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कहता है टोटल 80 जगहों पे अवेलेबल है और जहां जहां है उसने आपको दिखा दिया। हटाना चाहें क्रॉस पे क्लिक करें, एस्केप का बटन दबाएं तो साइड का पैनल हट जाता है। इसके बाद आता है सेलेक्ट। अगर आप चाहते हैं मुझे इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें तो ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाता है। अगर अनसिलेक्शन करनी हो तो आप कोई भी एरो दबाएं, अनसिलेक्ट हो जाता है। काफी बार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जब वो डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर गलती से कोई भी बटन दब जाए तो सार का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो उनको नहीं इलम होता कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तो कंट्रोल Z दबा के डाटा वापस ला सकते हैं। अगर डाटा अनसेलेक्ट करके कुछ लिखना हो, अब अनसिलेक्शन के भी 2-3 तरीके हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे इस डाटे के स्टार्ट में लिखना था तो आप लेफ्ट एरो दबाएं तो इसके स्टार्ट में लिखना शुरू कर देगा। अगर डाटा सिलेक्टेड है और आपको इस डाटे के एंड में लिखना है तो आप राइट एरो का बटन दबाएं या डाउन एरो का बटन दबाएं तो ये आपको अनसेलेक्ट भी करेगा और जो आप लास्ट में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आपको इन सबको हटाकर कुछ लिखना है तो फिर सबको सिलेक्ट करके जो लिखना था डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए, तो वो डाटा हट जाएगा और नया डाटा आ जाएगा। तो सिचुएशन इंपॉर्टेंट है कब आपको क्या करना चाहिए। कंट्रोल Z से हम डाटा वापस ले आते हैं। अब मैं चाहूं तो कंट्रोल A से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, यहां हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। समझने के लिए मैंने डिलीट का बटन दबाया, जो भी डाटा सिलेक्टेड था वो सब डिलीट हो चुका है। इंसर्ट में आएंगे आप, यहाँ आपको दिखेगी शेप्स, आप इस पे क्लिक करेंगे और इनमें से किसी एक शेप को आप क्लिक कर दीजिए। आपके माउस के पॉइंटर पर एक प्लस का निशान दिखेगा। माउस की जो लेफ्ट बटन है आप उसको होल्ड करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आपको मुख्तलिफ शेप बनाकर दिखाएगा। जो साइज आपको रखना हो, रखने के बाद माउस के पॉइंटर को छोड़ दीजिए तो शेप बन के आ जाएगी। अब आप इसको दरमियान से होल्ड करके कहीं भी उठा के रख सकते हैं। मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, कंट्रोल C कंट्रोल V दबा के भी डुप्लीकेट आ जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसको हम शेप भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखें तो माउस के ऊपर एक प्लस का निशान आया है। अब आप इसको माउस के लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखें, ड्रैग करें तब भी डुप्लीकेट आ जाता है। और अगर आप सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल D का बटन दबाएं तब भी इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाता है। तो डुप्लीकेट निकालने के काफी सारे तरीके हैं। ये हमने क्यों लिए? क्योंकि हमें कुछ ऑप्शन समझाने थे। होम में आए, सिलेक्ट में आए और यहाँ ऑप्शन था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको यूज नहीं करता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट मैं इनको सिलेक्ट करना चाहूँ तो तरीका कार्य होगा, कंट्रोल दबा के रखें, माउस से यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, तब जाके ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जिनको आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं एक एक करके सिलेक्ट करना नहीं चाहता,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, माउस से ड्रैग करें, जो भी एरिया में, जितने भी एरिया में मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आएगा तो देन वो इन सबको एक ही बार सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मुझे 2 चाहिए होंगे तो मैं साइड पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, एक बार एस्केप, दोबारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं तो देखिए 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर एक बार एस्केप, दोबारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं सिलेक्शन करता हूं लेकिन मेरी सिलेक्शन में देखें तो जो लास्ट वाला जो आखिरी है वो पूरा नहीं आया, आखिरी वाला पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जैसे मैं सिलेक्शन छोड़ूंगा तो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रह जाएंगे, बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे। ये काम है हमारे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसका ताल्लुक इसके साथ भी कनेक्टिविटी है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पेन, टोटल मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो 4 हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा कर दूं, यहाँ रख दूं, इसको भी सिलेक्ट किया, छोटा किया, यहाँ रखा, इसको भी मैंने बड़ा किया, यहाँ रखा, तो देखने वाले को लगेगा कि यहाँ सिर्फ एक ही शेप है, एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको देखना हो रियलिटी कि यहाँ टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सिलेक्ट में जाकर सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो साइड पे आपको इनकी तादाद दिखना शुरू हो जाएगी। टोटल यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं हाइड करके भी देख सकता हूँ। अब ऊपर वाली ऑब्जेक्ट हाइड हुआ था, समझाने के लिए काम करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करें, इनकी पोजीशनें चेंज करते हैं। अगर मैं चाहूं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है तो उसने बता दिया ये ऑब्जेक्ट है। आप इन ऑब्जेक्ट्स को हाइड करके भी देख सकते हैं। आप सबको हाइड करना चाहते हैं, सबको हाइड कर दीजिए आर्जी तौर पर। सबको शो करना चाहते हैं, सबको शो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनका नाम चेंज करना है तो इनका नाम चेंज कर सकते हैं। बिग शेप, रेक्टेंगुलर शेप, जो भी नाम रखना चाहें रख दीजिए, ताकि आपको पता हो अगर मैंने सिलेक्शन नहीं की तो मुझे मालूम है कि ये वाली शेप ये है। तो इस तरह हम रिमाइंडर्स अपने माइंड में बिठा सकते हैं, ताकि जब आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो काम करना आसान हो। तो आपको ये नहीं देखना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा। सबको सिलेक्ट किया, हटा दिया। सिलेक्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी बुक्स बनती हैं उनके टाइटल, सब टाइटल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वो ऑप्शन बहुत काम का है। मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ एक असाइनमेंट की। आप एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है आपने डाटा एआई से कॉपी पेस्ट करके वर्ड में पेस्ट किया। अब वहाँ टाइटल होगा और उसकी डिटेल्स होंगी। तो समझने के लिए हमने लिखा कंप्यूटर और नीचे हमने उससे रिलेटेड लिया एक डाटा। इसको हमने कर दिया सेंटर, साइज को बड़ा, बोल्ड, और ये हमारे पास सेम साइज है 12 और ये भी सेम साइज है 12। अब हम इसका साइज कर लेते हैं 1 पॉइंट बड़ा, या कम कर लेते हैं 11 करना चाहेंगे, और इसका साइज हम चाहते हैं 14 हो जाए। बोल्ड कर लिया ताकि अलग से दिखे टाइटल। अब आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। साइड पे अगर मैं पॉइंटर रखता हूँ, माउस के लेफ्ट हैंड से होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो एरिया सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट डाउन करते हैं तब भी एरिया सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो वही जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को मैंने नीचे पेस्ट करना शुरू कर दिया। आप इनके नामों को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम रख दिया जी MS ऑफिस एज अ टाइटल। अगर आप एक ही बार इस पूरे नाम को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ बैकस्पेस दबाने पे, अगर पॉइंटर आपका राइट साइड पे है तो कंट्रोल बैकस्पेस दबाने पे पूरा का पूरा नाम डिलीट हो जाता है। यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन अब डिलीट होने से ये हुआ कि जो इसकी डिजाइनिंग थी वो भी हट गई। कंट्रोल लेफ्ट से वापस हम चाहते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो सेम रहे, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप जो लिखेंगे वो सेम स्टाइल में ही देगा। हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, उसने मुझे कुछ सजेशन दे दी। क्या आप मार्केटिंग ही लिखना चाहते हैं? अगर आप मार्केटिंग ही लिखना चाहते हैं तो देन आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप टैब का बटन दबा दें और ये ऑप्शन तमाम MS ऑफिस में नहीं दिखेगा। ये ज्यादातर मौजूद होता है अपडेटेड MS ऑफिस में, एग्जाम्पल 365। फिर नीचे आते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो पर हमने यहाँ लिख दिया वर्डप्रेस। इसी को हमने फिर कॉपी किया कंट्रोल C से, कंट्रोल V से पेस्ट, और एक और पेस्टिंग की हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग। फिर नीचे आए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और हमने लिख दिया वीडियो एडिटिंग। इसी तरह हो सकता है हमारे पास काफी सारे टाइटल्स हों, 200 पेजेस भी हो सकते हैं हमारे। अगर असाइनमेंट है तो कम से कम 10 से 15 पेजेस भी हो सकते हैं। एक बार मेहनत हुई है नो डाउट, लेकिन आगे के लिए आसानी हो गई। अगर बाद में आपका टीचर, आपका प्रोफेसर आपको कहता है कि आप इन तमाम टाइटल्स के नीचे अंडरलाइन दो, तो आप अपना पॉइंटर किसी एक टाइटल के दरमियान में रखें। सेलेक्ट में जाएं, आप करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। क्लिक करने पे जितने भी सेम साइज वाले डाटे होंगे
वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो अंडरलाइन दे सकते हैं, आप चाहें तो मज़ीद साइज बड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इटैलिक कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट मिली है आपके टीचर की तरफ से आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया कि मुझे तो नंबर चाहिए तो देखिए आप नंबर भी दे सकते हैं। मैंने नंबर तो ले लिया लेकिन ये नहीं है बोल्ड, नहीं है इटैलिक, कोई इशू नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से बोल्ड और यहाँ से कलर, तो देखें सेम फॉर्मेटिंग में डाटा आ चुका है। तो आप इस तरह अपने काम को आसान कर सकते हैं। फिर दोबारा पॉइंटर रखा, सिलेक्शन में गया। अगर आप चाहते हैं कि इस 1 2 को मुझे पीछे ही रखना है तो आप क्या करेंगे, तो आपने आना है, एरिया सेलेक्ट करना है, व्यू। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से नहीं हो रहा तो व्यू में जाइए, व्यू में ऑप्शन आता है माय पर रूलर, आप इस रूलर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिए आपको रूलर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को होल्ड करके पीछे की तरफ लेकर आऊँ तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। तो अब ये साइड पे भी आ चुके हैं। अगर ये सपोज करें कोई 10 से 15 पेजेस होते, इसमें काफ़ी सारे टाइटल्स होते और मुझे उन सब पे ये फलां काम करना पड़ जाता तो मुझे टाइम लग जाता। उस टाइम को हमने इस टेक्निक से आसान कर लिया। उम्मीद है अब आपको इन ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। आज का लेक्चर आपका हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह कल आपका एक नए टूल्स के साथ एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये हैं इस लेक्चर की तमाम शॉर्टकीज। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।